ये आदमी बहुत गरीब था। उसके घर में 4 दीवारों और भूखे नंगे बच्चों के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए वह दिन रात जूते सीता ताकि किसी तरह परिवार का गुजारा हो सके। एक दिन उसने एक ग्राहक का जूता ठीक किया, लेकिन पैसे देने के बजाय उस आदमी ने उसे बस एक टोकरी भर के आटा दे दिया। मोची जैसे तैसे उस आटे को लेकर घर जा ही रहा था कि तभी अचानक तेज हवा चली और सारा आटा उड़ गया। गुस्से में आकर आदमी पवन देवता का गेम बजाने निकल पड़ा। वह पहाड़ों और घाटियों को पार करते हुए आखिरकार एक सुंदर मैदान में पहुंच गया। वहाँ उसकी मुलाकात पवन देवता से हुई। आदमी ने पवन देवता को अपना सारा दुख दर्द सुनाया। तब पवन देवता ने दया खाकर उसे अपने महल में बुलाया। वहाँ उसे भरपूर भोजन कराया और फिर उसे एक जादुई भेंट दे दिया। उन्होंने कहा, इसे तुम घर ले जाओ और हाँ, जब भी तुम इसे आदेश दोगे यह उतने सिक्के गिराएगी जितने तुम्हारे महीने भर के खर्च के लिए जरूरी होंगे, पर याद रखना घर पहुँचने से पहले इसे मत आजमाना। आदमी भेड़ को लेकर घर लौटने लगा, लेकिन घर पहुँचने से पहले ही वो खुद को रोक नहीं पाया और रास्ते में ही उसने आदेश दे दिया और भेड़ ने सचमुच के सिक्के बरसाना शुरू कर दिया। खुशी खुशी उसने सिक्कों को उठाया और रात गुजारने अपने एक पुराने दोस्त के घर पहुँच गया। मगर सोने से पहले उसने अपने दोस्त को चेताया, जो भी हो भेड़ से हिलो हिलो मत कहना। पर जिज्ञासु दोस्त और उसकी पत्नी खुद को रोक नहीं पाए और रात होते ही उन्होंने भी वो शब्द कह दिया। फिर क्या, जैसे ही सिक्के गिरे उन्होंने असली भेड़ की जगह नकली भेड़ रख दिया। बेचारा मोची सुबह उठा और नकली भेड़ को लेकर घर चला गया, लेकिन घर पहुंचकर जब उसने दोबारा भेड़ से सिक्के मांगा तो भेड़ ने सिक्कों की जगह अपना चौकोबाल गिराना शुरू कर दिया। उसे लगा कि हवा का राजा उसके साथ मजाक कर रहा है, तो गुस्से में फिर वो वापस महल चला गया। हवा के राजा ने सब सुना, फिर मुस्कुराकर उसे एक जादुई चटाई दे दिया और कहा, इस चटाई को पहले घर ले जाना और कहना चटाई खाना परोस दो और ये स्वादिष्ट खाना से भर जाएगी, लेकिन याद रहे रास्ते में बिछाकर इस पर उल्टा मत लेट जाना। मोची चटाई लेकर चल दिया, लेकिन जैसे ही रास्ते में भूख लगी उसने कहा, चटाई खाना परोस दो। देखते ही देखते स्वादिष्ट खाना उसके सामने आ गया। खाना खाकर वो फिर से उसी दोस्त के घर पहुंच गया। रात को उसने फिर चेताया, कुछ भी हो जाए चटाई को खाना परोसने को मत कहना। पर उसका दोस्त और उसकी पत्नी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने चटाई को आजमाया और तुरंत उसकी जगह नकली चटाई रख दिया। सुबह जब मोची अपने घर पहुंचा तो पाया चटाई का जादू तो चला गया है। अब वो गुस्से से भर गया और तीसरी बार फिर राजा के दरबार में पहुंच गया, लेकिन इस बार राजा जरा भी हैरान नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये ले जादुई लाठी, लेकिन याद रखना घर पहुंचने से पहले इसे घूमो मत कहना। घर जाते वक्त मोची फिर से खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ा आगे जाकर बोला, घूमो। पर इस बार लाठी ने कुछ पैदा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसने मोची की धुनाई शुरू कर दिया। बेचारा बुरी तरह पिटते ही बस करो चिल्लाने लगा। आवाज सुनते ही लाठी तुरंत रुक गई। अब उसे लाठी की असली ताकत समझ में आ गई। वो फिर उसी दोस्त के घर रुका और बोला, कुछ भी हो इसे घूमो मत कहना। लेकिन उसका दोस्त और उसकी पत्नी कहाँ मानने वाले थे। जैसे ही रात हुई उन्होंने वो शब्द कह दिया। फिर लाठी ने उनका भी अच्छे से धुलाई कर दिया। उनकी चीखें सुनकर मोची दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुराने लगा, लेकिन जब दोनों ने रोते हुए सारी चोरी की चीजों को लौटाने का वादा किया तब जाकर मोची ने डंडे को रोका और इस तरह मोची को अपनी तीनों जादुई चीजें वापस मिल गयी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।